हेलो दोस्तों, नमस्कार। टेक्नोलॉजी सपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक स्पेशल ड्राइंग जिसमें आपको ऑटोकैड में टाइटल बॉक्स बनाना सिखाएंगे। दोस्तों, अक्सर जब हम लोग ड्राइंग बनाते हैं तो उसके साथ हमें टाइटल बॉक्स का रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें ड्राइंग की सारी इन्फॉर्मेशन, अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन और बहुत कुछ इस ड्राइंग की टाइटल बॉक्स में होता है। तो चलिए आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। दोस्तों, टाइटल बॉक्स बनाने से पहले हमें इसकी डायमेंशन के बारे में जान लेना चाहिए। इसका डायमेंशन हम लोग अप्रॉक्स में 190 क्रॉस 65 का लेते हैं। ये पेपर साइज पर भी डिपेंड करता है कि आपका पेपर साइज कौन सा है। जनरली हम लोग इस टाइटल बॉक्स का यूज करते हैं A4 साइज पेपर में। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें 190 क्रॉस 65 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना चाहिए। इसे आप लाइन टूल या फिर रेक्टेंगल टूल की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए हम लाइन टूल की मदद से इसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले लाइन टूल को एक्टिवेट कर लेना है और उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट देना है और इसकी लेंथ हमें 190, लेकिन ये लाइन हॉरिजॉन्टली होनी चाहिए। इसके लिए हमें ऑर्थो मोड ऑन करना होगा। ऑर्थो मोड ऑन करने के बाद 190 लेंथ की एक लाइन को ड्रॉ कर लें। दोस्तों, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है कि जो लाइन का टाइप है ये चेंज है। तो इसे आप लाइन ड्रॉ करने के बाद भी चेंज कर सकते हैं या फिर पहले भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लाइन के टाइप को चेंज कर लेते हैं। लाइन के टाइप को चेंज करने के लिए सिंपली आपको प्रॉपर्टीज में आना है और यहाँ से लाइन टाइप को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप लाइन टूल को फिर से एक्टिवेट करके अपना लाइन टूल की मदद से लाइन बना सकते हैं। इसके बाद हम फर्स्ट पॉइंट से 190 mm का एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसी तरह से इसका हाइट जो है ये 65 का है, तो 65 दे देते हैं। इसके बाद हम इसे क्लोज कर लेंगे। इतना कंप्लीट करने के बाद हमें इसको पार्टीशन करना होगा। पार्टीशन में 20, 7, 7, 7, 7, 7 और 10 का एक बॉक्स बनाएंगे और साथ ही वर्टिकली कॉलम भी इसमें बनाए जाएंगे जिसका डायमेंशन 15, 25 और 20 है। तो चलिए फटाफट से हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम ऑफसेट कर लेते हैं इस लाइन को। हमें इसे 20 ऑफसेट करना है तो 20 एंटर और फिर इसके बाद इस लाइन को सेट करके हम 20 ऑफसेट कर लेंगे। इसके बाद हम इस लाइन को 15 और 25 और 20 पे ऑफसेट कर लेते हैं। ऑफसेट पे जाना है और फिर 15 एंटर, इसके बाद 25 एंटर और फिर 20। तो इस तरह से हमने इसका पार्टीशन कर लिया है और इसके साथ ही जो नीचे का पोर्शन है हम इसे भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसे भी ड्रॉ करने के लिए सिंपली इसे भी ऑफसेट कर लेते हैं 25 पर। अब हम अनवांटेड लाइन को ट्रिम कर लेंगे। ट्रिम करने के लिए TR एंटर एंटर और फिर अनवांटेड लाइन को भी हम ट्रिम कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें रोज बनाएंगे। रो बनाने के लिए हमें इस लाइन को ऑफसेट करना है जो हमें डायमेंशंस यहाँ पर दी गई हैं। अगर हम इस लाइन को बीच से ब्रेक कर देते हैं तो हमें ऑफसेट करने में आसानी होगा। तो लाइन को ब्रेक करने के लिए सिंपली लाइन को सेलेक्ट करना है और फिर मॉडिफाई पैनल में आके इसको सेलेक्ट करना है ब्रेक एट पॉइंट। इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर जहां से ब्रेक करना है वहां पे क्लिक करेंगे और ये ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद हम इस लाइन को आसानी से ऑफसेट कर सकते हैं। तो अब हम इसे ऑफसेट कर लेते हैं 7 mm की डिस्टेंस पे। 1 2 3 4 5 5 रोज बनाने हैं इसमें। ऑफसेट 7
तो इस तरह से हमने रो भी कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमें स्केल के लिए भी एक पार्टीशन करना होगा। इसके लिए हम यहाँ से इस लाइन को ब्रेक कर लेंगे, मॉडिफाई में जाना है, ब्रेक एट पॉइंट, और फिर इस लाइन को सेलेक्ट करके हम यहाँ से ब्रेक कर लेंगे। इसके बाद ये लाइन टूट चुकी है। अब इसे हम 10 पर ऑफसेट कर लेते हैं। अब हमारा जो बॉक्स है वो रेडी हो चुका है। अब इसमें हम टेक्स्ट फिल करेंगे, जिसमें नेम ऑफ कंपनी, नेम, डेट, डिजाइंड, ड्रॉन, चेक्ड, स्टैंडर्ड, अप्रूव्ड और ड्राइंग नंबर, सीट नंबर, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। टेक्स्ट लिखने के लिए एनोटेशन में आना है। इसके बारे में हम डिटेल में नहीं जाने वाले, क्योंकि इसकी वीडियो हम पहले ही डिटेल में बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो जरूर देख लें। यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है हॉरिजॉन्टली, और फिर यहाँ पर नेम ऑफ कंपनी, इतना करने के बाद हम इसे रीसाइज कर लेते हैं, क्योंकि इस लाइन की, सॉरी, इस टेक्स्ट की हाइट काफ़ी ज़्यादा है। तो हम इसे कम करने के लिए प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज, और फिर यहाँ से लाइन की हाइट को हम रिड्यूस कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 है, हम इसे और कम कर लेंगे। और फिर इसे हम ड्रैग करके कहीं भी रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर स्केल देना है। सिंपली इसे हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर हमें ड्राइंग नंबर देना है। यहाँ पर टाइटल देना है। सबसे पहले हम टाइटल लिख देते हैं यहाँ पे, ड्राइंग नंबर, इसके बाद हम इसे रीसाइज कर लेते हैं। रीसाइज करने के लिए सिंपली इस पर क्लिक करना है, और प्रॉपर्टीज में आके हम इसे लाइन की, सॉरी, टेक्स्ट की हाइट को हम कम कर लेंगे। 3 पर रख सकते हैं इसे। इसी तरह से इसे हम फोर पे रख लेंगे, और फाइव, फाइव कर लेते हैं इसे, और इसी तरह से इसे हम 3 पर रख लेंगे। और फिर इसके बाद इन टेक्स्ट को भी इसी तरह से हम लिख लेंगे। इनकी हाइट हमने 2 दिया है, तो हम इसे कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं।
इसके बाद हम इन सब की हाइट को 2 दे देंगे। एक साथ सेलेक्ट करना है और फिर इसकी हाइट को हम रिसाइज कर सकते हैं। इसी तरह से इसे भी हम 2 पर रख देते हैं और फिर इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी पोजीशन पे सेट कर सकते हैं। इसके बाद हमें स्केल देना है। स्केल बनाने के लिए सबसे पहले हमें सर्कल ड्रॉ कर लेना होगा और उसके बाद इसका प्रोजेक्शन लेके हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का साइन है और इसे हम यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं। ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम एक कंस्ट्रक्शन लाइन या फिर एक गाइडलाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। गाइडलाइन ड्रॉ करने के लिए यहाँ से हम लाइन टाइप को चूज करेंगे और फिर लाइन को सेलेक्ट करके हम यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ करने के लिए सर्कल टूल एक्टिवेट करना है और फिर सर्कल को यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद इसका प्रोजेक्शन लेने के लिए सिंपली लाइन टूल का यूज करके हम प्रोजेक्शन इसका ले लेंगे इसके क्वाड्रेंट से यहाँ तक। और फिर इसी तरह से नीचे वाले सर्कल का भी प्रोजेक्शन हम ले लेंगे यहाँ से। इसके बाद लाइन टूल का यूज करते हुए हमें इसे ज्वाइन कर देना है। इसके बाद इन लाइंस को हम डिलीट कर देंगे। और फिर लाइन टूल का यूज करते हुए इनको भी हम ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से हम टाइटल बॉक्स बना सकते हैं। इस ड्राइंग का DWG फाइल हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।